श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम महामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वरधाम सरकार श्रीमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शतं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेताय स्मरताय स्मृताम्। गाये गणपति जगवंदन कर सुवन भवानी के नंदन। सिद्ध सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबुलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शंभु मुनि नारद। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणो सबहि धरनि धरि सीसा प्रणो सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम जी की जय। श्री एकादशमुखी हनुमान जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री शिव महापुराण की जय। सनातन धर्म की जय। इष्ट देवता की जय। स्थान देवता की जय। कुल देवता की जय। नगर देवता की जय। सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ हर महादेव। जय जय गिरि गिरिजा रमण जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजा रमण जय जय भूत किशोर। जय भगतन सर्वस प्रभु जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस प्रभु
जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज शिव महापुराण की वायु संहिता के पूर्व खंड में वर्णन हो रहा है, जिसमें काल वर्णन के विषय में चर्चा हो रही है। मुनि जी कहने लगे काल किसके बस में है और कौन इसके बस में नहीं है। वायु बोले काल कला काष्ठ निमेष कलाओं की वृद्धि काल का शरीर है। यह कालात्मक ही महेश्वर का तेज कहलाता है, जिसे स्थावर जंगम कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। काल के वश में संसार है और काल शिव के वश में है, शिव काल के वश में नहीं है। काल के किए कर्म को कोई नहीं मेट सकता। आयुर्वेद और रसायन के जानने वाले वैद्य भी मृत्यु को नहीं मेट सकते, क्योंकि काल दुरतिक्रम है। यो युवासा भवेद वृद्धो यो युवासा भवेत वृद्धो यो बलीयान स दुर्बलः या श्रीमान सोपि निःश्रीकः कालश्चित्र गतिर्द्विजा। जो कहते हैं कि जो युवा है सो वृद्ध होता है और जो बली है वो निर्बल होता है और जो लक्ष्मीमान है सो लक्ष्मीहीन हो जाता है। काल की गति बड़ी विचित्र है। अकाल में श्रेष्ठ औषध भी फल नहीं देती। काल श्रेष्ठ आने पर वही औषध रोग मिटा देती है। काल से ही ठंडी हवा चलती है, काल से ही मेघ वर्षा करते हैं और काल से ही खेती फूलती फलती है, काल से ही नष्ट हो जाती है। अब इसलिए जो कालात्मकता परमेश्वर का तत्व जानता है वही निर्गुण परमात्मा को प्राप्त होता है। अब ऋषि कहने लगे इस काल में आयु की संख्या की कल्पना किस प्रमाण से की जाती है। संख्या रूपी काल की परमावधि क्या है। वायु कहने लगे आयु का प्रथम मान निमेष है। जितने समय में पलक गिरता है उसे निमेष कहते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला और फिर 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त में एक दिन रात होते हैं और फिर 30 दिन रात के 2 पक्ष या 1 माह होता है। फिर 6 महीने का एक ऐन होता है, 2 उत्तरायण और दक्षिणायन। 2 ऐन का 1 वर्ष होता है। मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर देवताओं का 1 दिन होता है और मनुष्य के 30 वर्ष देवताओं का 1 महीना। इस प्रकार मनुष्यों के 360 वर्ष देवताओं का 1 वर्ष होता है। अब भारतवर्ष में सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग होता है। 71 चतुर्युगी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का 1 मनवंतर होता है। 71 चतुर्युगी अर्थात सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुगी 1 चतुर्युगी हुआ तो ऐसे 71 चतुर्युगी का 1 मनवंतर होता है और 1000 चतुर्युग का 1 कल्प होता है और 1 कल्प में 14 मन होते हैं। 1 कल्प ब्रह्मा का 1 दिन होता है, सहस्र कल्प का 1 वर्ष और 8000 वर्ष का ब्रह्मा का 1 युग होता है। ब्रह्मा के 1000 युग का 1 सवन और 1000 सवन को 30 गुणा करने पर 30,000 सवन परमेष्ठी ब्रह्मा की आयु है। ब्रह्मा के 1 दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। 1 दिन में 420 और 1 वर्ष में 5040 इंद्र होते हैं और ब्रह्मा की पूरी उम्र 100 वर्ष में 5,40,000 इंद्र होते हैं। ब्रह्मा विष्णुर्दिने चैको विष्णु रुद्र दिने तथा ईश्वरश्च दिने रुद्रः सदाख्यस्य तथेश्वरः। ब्रह्मा विष्णु के 1 दिन पर्यंत होते हैं। ब्रह्मा विष्णु के 1 दिन पर्यंत होते हैं और रुद्र के 1 दिन तक विष्णु रहते हैं। ईश्वर के 1 दिन तक रुद्र की स्थिति रहती है, जिसे सत कहते हैं। हे ब्राह्मणो इस सृष्टि का कालांतर वर्णन है। इतना काल परमात्मा का 1 दिन और इतनी ही रात होती है। विश्वात्मा की शक्ति का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। उस परमात्मा का नमस्तस्यै महते शंकराय शिव को नमस्कार है। अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की आयु का क्रम है। जो उसकी आयु का पहला आधा भाग है उसे परार्ध कहते हैं। जब 2 परार्ध बीत जाते हैं तब ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। हर हर महादेव। अब सृष्टि प्रकरण कहते हैं। वायु कहने लगे
ईश्वर की आज्ञा से पुरुष से अधिष्ठित अव्यक्त बुद्धि को लेकर विशेष पर्यंत क्रम से विकार उत्पन्न हुआ। अब उन विकारों से रुद्र, विष्णु, पितामह, जगत के कारण रूप 3 देवता उत्पन्न हुए। विश्व में कहीं भी न रुकने वाली इनकी शक्ति हुई। इन तीनों की उत्पत्ति, पालन और लय इनके कर्म हुए, जिनमें शिव महेश्वर प्रसन्न होते हैं। ये परस्पर उत्पन्न होकर और परस्पर स्थित हो शक्तियों को बढ़ाते हैं। कहीं ब्रह्मा, कहीं विष्णु, कहीं रुद्र की प्रशंसा होने से उनके ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं आती। इस कारण महेश्वर, प्रकृति, पुरुष, सदाशिव, विष्णु, ब्रह्मा यह सब शिवात्मक हैं। प्रधान से पहले बुद्धि, ख्याति और मध्य उत्पन्न हुई और महत्व के शोभ से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से पंचभूत तन्मात्रा उत्पन्न हुई तथा इंद्रिय उस अहंकार के विकारी होने से सत्वगुण से सत्व हुआ। वह वैकारिक सर्ग एक साथ ही प्रयुक्त होता है। बुद्धि आदि 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन हुआ। मन सत्व रज युक्त होने से उभयात्मक है। तमोगुण अहंकार से भूतादि तन्मात्रा होती है। भूतादि अहंकार से सद्मात्रा होती है। उससे आकाश, आकाश से स्पर्श और स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से तेज और तेज से रस हुआ। रसादापा समुत्पन्नास्ताभ्यो गंध समुद्भवः गंधाच पृथ्वी जाता भूतेभ्यो अन्यच्च चराचरम। अब रस से जल, जल से गंध और गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इन्हीं पंचभूतों से सब चराचर उत्पन्न हुआ है। महत से लेकर विशेष पर्यंत अंड को उत्पन्न करते हैं। अंड से फिर ब्रह्मा संज्ञा वाला क्षेत्र वृद्धि को प्राप्त होता है। यही प्रथम शरीरी पुरुष ब्रह्मा सबसे पहले उत्पन्न हुआ। उसके बाद उसकी ब्रह्म संबंधी बुद्धि उत्पन्न हुई, जो अपनी आत्मा को 3 प्रकार से विभक्त कर त्रिलोकी में प्रयुक्त होता है। इन्हीं 3 गुणों से उत्पन्न लय और पालन होता है। सृष्टि कर्म में चतुर्मुख व संसार में रुद्र और पालन में पुरुष सहस्र सिर कहा जाता है। इन तीनों अवस्थाओं में स्वयंभू रहते हैं। ब्रह्मत्व सत्वगुण और रजोगुण तालत्व में तम और रज हैं। विष्णुत्व में केवल सत्व रहता है। इस प्रकार गुण विधि 3 प्रकार की है। ब्रह्मत्वे श्रिते लोकान, ब्रह्मत्वे श्रिते लोकान, कालत्वे संचीपत्यपि, पुरुषत्वे अत्युदासीनः, कर्म च त्रिविधा विभो। ब्रह्म तत्व में लोगों की रचना होती है, काल तत्व में संहार होता है, पुरुषत्व में पालन कार्य की सिद्धि होती है। इस प्रकार उस विभु के 3 कर्म हैं। इसी से ब्रह्म त्रिगुण कहलाता है। 4 प्रकार से विभक्त होने से चतुर्व्यूह कहते हैं। आदिदेव और अजन्मा होने से अज और प्रजा की रक्षा करने से प्रजापति कहलाता है। सुवर्ण मेरु पर्व उस महात्मा का गर्भाशय है। गर्भ का जल समुद्र और पर्वत जरायु हैं। इस अंड में सभी लोक और विश्व स्थित हैं। चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, वायु इस सहित स्थित हैं। यह अंड बाहर 10 गुने जल से व्याप्त है, तेज से 10 गुना वायु व्याप्त है, आकाश से वायु ढका है, आकाश पंचभूत से बेष्टित है, भूत आदि महान और महान प्रकृति से व्याप्त है। इस प्रकार यह ब्रह्मांड प्रकृति से 7 आवरणों से व्याप्त है। 8 प्रकृति परस्पर सापेक्ष है। यही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। परस्पर प्रादुर्भाव होकर जगत को धारण करते हैं। आधार और आधेय के भाव से विकार विकारियों के में कछुए के शरीर के समान फैलाते हैं और सिकोड़ते हैं। काल के वश से गुण विषम और सम उत्पन्न होते हैं। गुण के साम्य में लय और विषमता में सृष्टि होती है। इसी अंड को ब्रह्म का क्षेत्र होने से ब्रह्म क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार के करोड़ों अंड हैं। सर्वगत होने से ऊर्ध्व और नीचे स्थित हैं। उन्हीं स्थानों में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव स्थित हैं। प्रधान से रचे जाकर सम्मुखी सन्निधि को पाकर जगत रचते हैं। यह जीवों के आवरण विक्षेप पूर्वक प्रथम सर्ग है। अंतकाल में आत्यंतिक प्रलय हो जाती है। यह सभी चेष्टा प्रभु की, ईश्वर की लीला मात्र है। अनेक कल्पों में इस समय कल्प बरतता है। उसी में शिष्य के भीतर शिष्य बरतती है। इस समय वर्तमान कल्प का वाराह कल्प चल रहा। इसमें भी 14 मनु हैं। अब वाराह रूप धारण कर पृथ्वी को लाने की कथा है।
जब पहले कल में प्रलय हुई तब महापवन से सारे वृक्ष आदि नष्ट हो गए और त्रिलोकी तिनके के समान जलकर भस्म हो गई। पीछे वर्षा होने से सारा जगत सागर रूप हो गया। ब्रह्मा नारायण रूप में मिलकर जल में शयन कर गए। आपो नारायण प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ऐनम तस्य तायस्या यस्मात् तेन नारायणा स्मृतः। जलों को नार कहते हैं, नरसून भी जल ही, जिस कारण से कि वे जल उसके रहने के स्थान हैं, इसी से उसे नारायण कहते हैं। साध स्वयंभू आदि और साध सावण आदि इसमें अब वैश्वर मन बरतता है। इसी योग में निद्रा से में सोए वैकुंठनाथ को जनलोकवासी देवता प्रातः काल हाथ जोड़कर स्तोत्रों से जगाते हैं। जैसे सृष्टि के आरंभ में श्रुतियाँ ईश्वर को जगाती हैं, पीछे जल के शयन से प्रातः काल जगकर आलस्य भरे नेत्रों से सब दिशाओं में देखते हैं, लेकिन अपने सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब चिंता करते हैं कि मनोहर भूमि नंदी वन शैल और वन तथा नगर कहाँ गए। जब ब्रह्मा ने पृथ्वी की स्थिति को न जाना तब अपने पिता त्रिलोचन शिव जी का स्मरण किया। शिव जी के स्मरण मार्ग से ही धरणीपत ने जान लिया कि भगवती पृथ्वी जल में मग्न हो गई हैं। तब अमित तेजस्वी वाराह रूप को धारण किया, जिनकी देह महापर्वत के समान महामेघ के समान शब्दों दृढ़ और गोलाकार अंग, घने कंधे, भीषण जंघा का अग्रभाग, तीक्ष्ण कूरमंडल, स्कंद कान दृढ़ और स्कंद कान, उज्ज्वल कर्ण, श्वास निश्वास से प्रलय काल के जल को शुभित करते हुए स्फुरायमान केशों की छरा से कपोल और स्कंध युक्त, जिनकी शोभा ऐसी थी मानो मेघ में बिजली शोभित हो। अब जो है इस प्रकार ब्रह्मा जी बड़े वाराह रूप को प्राप्त हो पृथ्वी के उद्धार के निमित्त पाताल में प्रविष्ट हो गए। उस समय जो वाराह ऐसे शोभित हुए मानो लिंगाकार महेश के चरण मूल हों। फिर वो जल में मग्न हुई, पृथ्वी को अपनी डाढ़ों के ऊपर रखकर सागर के ऊपर ले आए। उनको देखकर जनलोकवासी सिद्ध मुनि आदि सभी प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे तथा उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। पुष्पों से वाराह ऐसे शोभित हो रहे थे मानो पटवी जनों से अंजन काला पर्वत शोभा पा रहा हो। अब वाराह जी उस विशाल पृथ्वी को जल पर स्थापन कर अपने स्वरूप में स्थित हो पृथ्वी पर पर्वतों और भूरादि लोकों की पूर्व की तरह कल्पना करते हुए शोभित हुए। अब प्रलय के महासमुद्र से निकली पृथ्वी पर विश्वकर्मा ने चराचर जगत की रचना की। फिर ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना ब्रह्मदेव कहने लगे। आदि सृष्टि की रचना की इच्छा से ध्यान के समय ब्रह्मा को तपोमय मोह की प्राप्ति हुई। वह मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र और पांचवी अविद्या उस महात्मा से प्रादुर्भूत हुई। तब उनके ध्यान करने से 5 प्रकार से यह जगत प्रादुर्भूत हुआ, जो बाहर भीतर प्रकाश रहित निश्चल था। इसी कारण सृष्टि में उत्पन्न होने वालों की बुद्धि इंद्रिय मुख आच्छादित हो रहे थे। इसी कारण वे आच्छादित आत्मा वाले वृक्ष और पर्वत ही हुए। अब ब्रह्मा को प्रथम सृष्टि उपयोगी नहीं हुए। ब्रह्मा जी की दूसरी सृष्टि में तिरछे चलने वाले अंतर जानने वाले बाहर से अज्ञानी पशु आत्मा हुए। इसी कारण उन्होंने असल मार्ग ग्रहण किया। यह सृष्टि भी अनुपयोगी हुई। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा करके तदोर्ध्वस्रोत सोवृत्तो देव सर्गस्तु सात्विका ऊर्ध्वगामी सद्गुण से देव सर्ग की प्रवृत्ति हुई। वे सुखी संपन्न बाहर भीतर से स्वच्छ तेजस्वी ज्ञानी हुए। ततो अभिध्यायतो अव्यक्ता दर्वावस्त्रो तस्तु साधकः मनुष्य नामा संजाता सर्गो दुख समुत्कटः। प्रधान के ध्यान करने से सात्विक संसारी प्रवाह उत्पन्न हुआ। वह मनुष्यों की शिष्ट उत्पन्न हुई। यह मनुष्यों की शिष्ट उत्पन्न हुए। ये अनेक प्रकार के दुख से व्याप्त बाहर भीतर प्रकाश वाले थोड़े तमोगुण और रजोगुण वाले हैं। अब यह 5वां ईश्वर का अनुग्रह रूप सर्ग 4 प्रकार से विभक्त हुआ। 4 प्रकाश के मार्ग ग्रहण करने वाले सब स्त्री धन आदि के अभिमानी हुए थे। वे असील खाने में तत्पर हुए। यह ब्रह्मा का पहला सर्ग है। दूसरा तन्मात्र का सर्ग भूत सर्ग कहा है। तीसरा वैकारिक ज्ञान कर्मेंद्रिय रूप सर्ग है। यह सर्ग जड़ प्रकृति का है।
अब चौथा सर्ग स्थावर सर्ग है, पांचवां तिर्यक योनि सर्ग है, छठा सर्ग ऊर्ध स्त्रोत है जो देव सर्ग है, सातवां मनुष्यों का स्रोत है, आठवां अनुग्रह और नौवां कुमार सर्ग है। पहले 3 सर्ग अबुद्धिपूर्वक कहलाते हैं, 5 विकारी सर्ग बुद्धिपूर्वक प्रयुक्त होते हैं। अग्रे ससज वै ब्रह्मा मानसानात्मना महासमान सनंदम सनकम चैव विद्वांसस्य सनातनम। सबसे प्रथम ब्रह्मा जी ने अपने सनक सनंदन और सनातन को उत्पन्न किया। ऋभु और सनत कुमार ये पांचों योगी राग और अभिमान से रहित हैं, लेकिन ये शिष्ट में मन को न लगाकर तपस्या को चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने शिष्य रचना है पुनः जो है अधिक समय तक तप किया। बहुत समय बाद दुख से क्रोध आने के कारण आंसू गिरे, जिनसे भूत प्रेत पैदा हो गए, उनको देख मोह के कारण शरीर त्याग दिया। तदंतर उनके मुख से नील लोहित भगवान स्वयं 11 रूपों में प्रकट हुए। उनसे कहा शिष्य करो। इसे सुनकर वो रोने लगे, इससे उनका नाम रुद्र पड़ गया। शिव जी ने ब्रह्मा के शरीर में पुनः प्राण संचार कर कहने लगे, मैं परमात्मा हूँ, यह 11 रुद्र सृष्टि रचना में तुम्हारी सहायता करेंगे। ब्रह्मा जी शिव जी की स्तुति करने लगे। ईशाय वस्वे तुभ्यं नमः ईश्वरस्मयात्मनि पशूनां पते च पावकायाति तेजसे भीमाय व्योम रूपाय शब्दमात्राय ते नमः। हे वायु रूप ईश्वर आत्मा के निमित्त चमत्कार है। पशु यानी जीवों के पति अग्नि के समान तेजस्वी दैत्यों को भीम रूप आपको नमस्कार है। शब्द माया रूप आपको नमस्कार है। इस प्रकार से 6 श्लोकों में स्तुत कर कहने लगे, प्रभु आप मेरे इस प्रजा रचने के काम में सहायता करेंगे। स्तुति से प्रसन्न होगा शिव जी ने ब्रह्मा जी पर कृपा दृष्टि डाल दी। तब ब्रह्मा जी ने मरीचिर्भिगवंगिरसा पुलत्स्यं पुलहं क्रतुं दक्षमित्रं वसिष्ठं च सो अस्त्रजन्मनसैव च पुरस्तादस्त्रजद्ब्रह्मो धर्मसंकल्पमेव च। तो ब्रह्मा ने मरीचि भृगुमंगिरा पुलस्ती पुलाक्रतु दक्ष वशिष्ठ आदि को मन से उत्पन्न किया। सब शिष्य से पहले ब्रह्मा ने धर्म और संकल्प की रचना की। ये ब्रह्मा के 12 पुत्र कहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने रुद्र के साथ देवता, असुर, पितर और मनुष्यों की रचना करने की इच्छा से मुख से देवता, जंघा से असुर, शिष्ण से मनुष्य, गुदा स्थान से राक्षस, दोनों कक्षाओं से शब्द करने वाले पक्षी, छाती से दूसरे पक्षी, मुख से बकरी तथा पार्श्व स्थान से सर्प, पैरों से घोड़े, सरभ, मृग, ऊंट, खच्चर, 12 सिंगार रचे। अब उनके रोमकूपों से औषधियाँ, फल, फूल आदि पैदा हुए। यजुर्वेद भ्यस शाम के स्थान दक्षिण मुख से, शाम जगती छंद वैरूप पे पश्चिम मुख से, अथर्व यज्ञ विशेष उत्तर मुख से प्रकट हुए। यक्ष, पिशाच, अप्सराओं, किन्नर, राक्षस, पशु, मृग, स्थावर और जंगम सभी उत्पन्न हुए। यह ब्रह्मा का लोक सर्ग है। नदी, समुद्र, पर्वतों से व्याप्त अनेक नगरों, शेष जनपदों, वन में सर्ववित ब्रह्म विचरता है। धर्माधर्म रूपी फलों को देने वाला सर्वभूतों का उपजीवों सनातन ब्रह्म रूपी वृक्ष है। अब ब्राह्मण कहते हैं स्वर्ग उसका सिर, आकाश नाभि, चंद्र सूर्य नेत्र हैं, दिशा कान, पृथ्वी चरण, इस प्रकार सब प्राणियों का निर्माण करने वाला है। ब्राह्मण उसके मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से ऐसा सब गण उत्पन्न हुए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम।